Now we will discuss capacitor. Capacitor is the most important topic for HTET PGT physics. इसके सबसे पहले सिंपलेस्ट केस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जो इसमें स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हमारी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंपलेस्ट केस देखते हैं, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब इसके बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है। देखिए ये इसकी दो प्लेट है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा इनकी चार्ज डेंसिटी है। आपको पता है एक प्लेट प्लस चार्ज की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस तरफ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से। अब नेगेटिव प्लेट की वजह से होता है इनवर्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनवर्ड होगा और ये भी इनवर्ड होगा इस प्लेट की वजह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की प्लेट्स है हमारे पास। जो इधर और इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा 0। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा प्लेट का एरिया हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट E इनटू डी। ये होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी कर देंगे, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट हमारा पोटेंशियल हो गया। ये एक सिंपलेस्ट केस है हमारा। आगे फिर कैपेसिटी क्या होगी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी आपको पता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट हुआ यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हुआ। अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम कैपेसिटर के बीच में तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। इसको आप ध्यान में रखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर। तो आप ये सिंपलेस्ट केस को देखिए। अब हुआ हमारा आगे, इफ ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के या फिर एप्सिलॉन आर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट के बीच में, अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया मीडियम, तो फिर कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एप्सिलॉन की यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी एम इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। के देखिए ये है, एप्सिलॉन आर को के लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमारी क्या थी यहाँ पे सी नॉट, जब एयर थी हमारे कैपेसिटर के बीच में, तो के टाइम हमारी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लीजिए पहले एप्सिलॉन नॉट उनके बीच में वैक्यूम है, उसकी कैपेसिटी सी नॉट है, उसके बाद एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और कैपेसिटी हमारी 10 माइक्रोफैराड हो गई। तो इनिशियल कैपेसिटी को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या है, तो हमें पता है सी एम इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो सी एम हमारे पास 10 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे कैपेसिटी इन्होंने जो के है, के की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सी नॉट यहाँ से सी नॉट जो कैपेसिटी हमारी इनिशियल में थी वो थी 5 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम एक टेबल से मैं आपको एक टेबल से समझाऊंगी, जब हम मीडियम को या फिर किसी स्लैब को, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्लैब को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कैपेसिटी पे, पोटेंशियल पे किस तरह का फर्क पड़ता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की ये टेबल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब प्लेट्स के बीच में एयर है या फिर डाइलेक्ट्रिक पूरे में फिल किया हुआ है, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, या फिर मेटल का कोई कंडक्टर हमने प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया है, तो तब हमारा पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फिर कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ से देखिए कई बार क्या, हर बार यहाँ से लगभग क्वेश्चन आ जाता है, पिछले 2 सालों में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया कि कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, या कैपेसिटी चेंज हो रही है तो टी हमें फाइंड आउट करना है कि वो स्लैब की थिकनेस क्या है, जितने
को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए केसेस को समझते हैं। पहला केस जैसे मैंने आपको समझा दिया कि एक प्लेट जो प्लेट है कैपेसिटर की, उनके बीच में एयर है, तो उसका उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू में जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई इंटू डी, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी क्या होगी, आप सबको पता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये होगा सिंपलेस्ट केस। अब क्या है, मान लीजिए मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, इसके पूरे की पूरे थिकनेस डी के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तब क्या हुआ, देखिए मीडियम आ गया हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम क्या होगा, सिंपली तो ये है कि के टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, ई नॉट बाय के। पहले जैसे ई नॉट था तो ई नॉट बाय के हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, वी नॉट लगा लीजिए, पहले वी नॉट था, वी नॉट बाय के हो जाएगा। ये हुआ कैसे, देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू ए इंटू में जो मीडियम है। अब यहां से एप्सिलॉन का हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या फिर के, तो ये लिख दिया हमने। तो ये जो है हमारे ये वैल्यू, ये है ई नॉट बाय के। सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल है वी नॉट बाय के हो जाएगा। के हमारा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया होगा। आगे है सिग्मा इन आई मींस जो उसमें जो इंड्यूस हुई है, इंड्यूस देखिए यहाँ पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है पोलराइजेशन हो जाएगी, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी जो स्टार्टिंग में है 1 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इतनी जो चार्ज डेंसिटी इस जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। चार्ज जो इंट्रोड्यूस मीन्स मेरा कहने का मतलब है इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हुआ चार्ज डेंसिटी, ये इंड्यूस हुई, और चार्ज कितना इंड्यूस हुआ उसके अंदर, माइनस क्यू इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए कैपेसिटी के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी सी एम इज इक्वल टू के इंटू में सी नोट जो स्टार्टिंग में थी जब एयर थी उसके अंदर, ये फॉर्मूला। आगे देखिए, अब हमने जो स्लैब है, जो पहले तो देखिए डाइलेक्ट्रिक पूरे में था, अब टी थिकनेस में हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, सिर्फ इतनी थिकनेस में, पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए ये टोटल थिकनेस डी थी, डी माइनस टी ये वाली हो जाएगी, जो हमारी एयर वाली है, यहाँ पे एयर है या फिर एप्सिलॉन नॉट हम कह सकते हैं। तो ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एयर में ई नॉट होगा, और डाइलेक्ट्रिक इस हिस्से में क्या होगा, ई नॉट बाय के टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ये। इसके बाद पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू डी होता है, तो क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये वाली थिकनेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में ई नॉट अपॉन के डाइलेक्ट्रिक में, और इसकी थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली ये वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ई इंटू डी करना है, ई नॉट इसकी थिकनेस ये, और ई नॉट बाय के इंटू में टी। फिर पोटेंशियल इसको सॉल्व करेंगे, ई नॉट को बाहर ले, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। आगे है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है हमें पता है, क्यू अपॉन वी होती है। तो सी एम जो हमारी कैपेसिटी बाद वाली निकल के आएगी, उसका फॉर्मूला ये है। सिंपली हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन वी, वी ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आप यहाँ से इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, देखिए पहले क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आगे क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरह से कुछ याद रख लीजिए। आगे है मेटल की प्लेट हमने थिकनेस टी की इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट, और कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जीरो होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जीरो होता है। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, एक उसके सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ई स्लैब एयर यहाँ पे तो ई नॉट है, और ई स्लैब क्या होगा, ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो देखिए के यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा, के इनफाइनाइट होगा, मतलब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कंडक्टर का इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। पोटेंशियल क्या होगा, ई इंटू डी होता है हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई नॉट ये वाला तो जीरो है, इंटू में अगर टी करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, प्लस में ई नॉट बाय के इंटू डी करते हैं, ये तो हमारे पास जीरो है, तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ई इंटू डी माइनस टी।
अब देखिए कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। प्लस में टी बाई के यहाँ पे नहीं करेंगे इस केस की तरह पे, क्योंकि वो फिर जब हमने वी में वो नहीं है तो फिर सी में भी वो नहीं होगा। तो आप इस चीज को याद रखिए। आगे फिर हम इसके अलग अलग केस देखते हैं कि कैपेसिटी को हम कैसे निकालेंगे। जब हम मान लीजिए कुछ थोड़ी सी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, थोड़ी सी थिकनेस में हम स्लैब को डाल देते हैं, कंडक्टर को डाल देते हैं, तब कैपेसिटी क्या होगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। देखिए मैंने आपको जस्ट समझाते हुए आगे लेके चल रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रट्टा मारना पड़े, आप समझते हुए आगे जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए आप। अब आप ये वाला केस देख सकते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे T1 थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक और एक मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस किया है। तो पोटेंशियल फिर क्या होगा, देखिए पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ई नोट, जो एयर वाला हिस्सा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमारा एयर है, यहाँ पे गैप, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे भी ई नॉट है और यहाँ पे भी ई नॉट है। ई नॉट डी माइनस, ये टोटल डिस्टेंस डी है, डी माइनस ये वाली सारी थिकनेस को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस में। अब T1 में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट बाय K1, यहाँ पे ई नॉट बाय K2 और यहाँ पे ई नॉट, यहाँ तो जीरो ही है, यहाँ पे ई जीरो है, तो ई नॉट बाय K1 इंटू T1, ई नॉट बाय K2 इंटू T2 और ई नॉट यहाँ पे तो जीरो है, मेटल में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, जीरो इंटू T3, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T, T अगर एक ही स्लैब है तो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इसमें से माइनस कर देंगे, अगर एक है तो D माइनस टी, अगर दो है तो D माइनस T1 प्लस T2 और तीन है तो तीनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया। प्लस में क्या करेंगे, T1 बाय K1, T2 बाय K, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3, और K3 हमें पता है यहाँ पे होता है इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे कंडक्टर है तो इनफाइनाइट हुआ तो ये वाला पोर्शन कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला सिर्फ ये वाला हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, जस्ट आपने कैपेसिटी को इस तरह से ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस जितने भी स्लैब उनका एडिशन को माइनस कर दें, प्लस में बारी बारी से T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 प्लस डिवाइड बाय T3, इस तरह से करते जाएं। आगे है कैपेसिटर इन पैरेलल में जब कैपेसिटर होते हैं तो हमें पता है उसकी कैपेसिटी C1 प्लस C2, रजिस्टर का उल्टा होता है, और सीरीज में जब होंगे हमारे कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटी 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2, ये हुआ। आगे है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, यहाँ पे आउटर रेडियस इसकी B है जिसपे चार्ज है हमारा -Q, और इनर रेडियस है A, इसके ऊपर जो हमारी ये सर्कल बना, शेल बनी, उसके ऊपर है चार्ज हमारा +Q। तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, ये आप ध्यान में रखिए, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। आगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, एक शेल है हमारे पास इस तरह से, तो इसके ऊपर चार्ज है +Q, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R इसकी रेडियस हो जाएगी। आगे कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये देखिए सिलेंडर की जो इनर रेडियस है A, उस पे चार्ज है Q प्लस, और आउटर रेडियस B माइनस Q, उसके ऊपर चार्ज है L, इसकी लेंथ है, तो कैपेसिटी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय ln ऑफ B बाय A, ये हमारी कैपेसिटी होगी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। इसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ CV का स्क्वायर, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, उसके बाद जो हमारा होता है Q इज इक्वल टू CV, इससे हम बाकी को चेंज कर दीजिए, जैसे हाफ CV का स्क्वायर, अगर Q की फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से C की वैल्यू को क्या Q
अपॉन वी, क्यू अपॉन वी पुट कर देंगे तो हाफ क्यू वी आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर ski, अगर जिस भी फॉर्म में आपसे पूछे न्यूमेरिकल में उसी फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। तो ये हुई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये था हमारा कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट, मैंने आपको ये करवा दिया है, आप इसको नोट डाउन कीजिए।